बोलो हर हर महादेव। बंधु, मेरे जो महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, इनकी महिमा बड़ी अद्भुत है। जिनकी महिमा वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, उपवेद सभी गाते हैं। और ऋषि, मुनि, सज्जन, दुर्जन, राक्षस, जितने भी इस संसार में जीव हैं, सभी महादेव की महिमा गाते हैं। प्यारे, आप लोग इस समय 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुन रहे हैं। और मेरे भगवान के जो ज्योतिर्लिंग है, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, बड़े ही अद्भुत हैं। आहा, जिसके जीवन में, ध्यान रखना, जिसके भी जीवन में दुख आए हों और दुख ना जाते हों, वो मेरे शंकर भगवान के शरण में चले जाएं, उनका दुख बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। इसलिए जो भी व्यक्ति हैं, जिनके भी दुख है, कैसा भी दुख है, उन्हें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। प्यारे, आज हमने आपको सुनाया सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कथा और क्या नाम से महाकाल ज्योतिर्लिंग कथा, मल्लिकार्जुन कथा। आज हम आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा सुनाने करा रहे हैं, क्योंकि जो ओमकारेश्वर भगवान हैं, ये समस्त जीवों को, जो धरातल पर जीव हैं, उन समस्त के पाप काटने वाले हैं। इतएव सभी जीवों को ओमकारेश्वर के दर्शन करना चाहिए। यह ओमकारेश्वर भगवान नर्मदा नदी के तट पर हैं। आहा, जो नर्मदा मैया हैं, इनका बड़ा ही अद्भुत महत्व है। नर्मदा मैया, नर्मदा नदी का जो प्रत्येक पत्थर है वह शिवलिंग है, क्योंकि नर्मदा जी ने अद्भुत तपस्या करी है। और प्यारे, गंगा जी में, यमुना जी में स्नान का जो फल मिलता है, वह फल नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही मिलता है। मेरी नर्मदा माँ बड़ी अद्भुत है। और नर्मदा के किनारे यह विंध्य मानधाता पर्वत पर या विंध्य पर्वत पर विराजमान ओमकारेश्वर भगवान हैं। ओमकारेश्वर भगवान जीव के समस्त कष्टों को दूर करते हैं। प्यारे, मैं आपको बीच बीच में कथा सुनाता भी रहता हूँ और बताता भी रहता हूँ, और आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण देता हूँ कि जिन लोगों ने भगवान शिव की सेवा करी, उनके जीवन के जितने भी कष्ट इत्यादि थे, सब दूर हुए। बहुत ऐसे दृष्टांत हैं, बहुत ऐसी कथाएं हैं जो आप लोगों ने आसपास भी सुनी होंगी। आपके जो आसपास मंदिर होंगे, गांव के आसपास, कस्बों के आसपास, प्रत्येक मंदिर की कोई न कोई कथा होती है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में ऐसे भगवान नहीं आ जाते, सेवा पूजा करते हैं, और पग पग पर आपको भगवान शिव के भक्त मिलेंगे। हर पग पर, हर मोहल्ले में, हर गांव में मेरे महादेव विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों का संकट दूर करते हैं। इसलिए आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ बैठे रहिए और वहाँ पर रह के शिव की आराधना कीजिए। प्यारे, शिव की आराधना से वो सब कुछ पाया जा सकता है जो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते, वो मेरे शंकर भगवान देते हैं, मेरे महादेव देते हैं, जो कुछ आपको चाहिए। ओमकारेश्वर कथा बड़ी अद्भुत है। सभी सौनकादि ऋषि श्री सूत जी के सन्मुख बैठे और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, सूत सूत महाभाग श्राविता द्वित कथा महाकालाख्यलिंगस्य निज भक्त सुरक्षिणः महाकालाख्यलिंगस्य निज भक्त सुरक्षिणः। हे सूत जी महाराज, आप धन्य हैं। हे प्रभु, आपने हमें महाकाल की कथा सुनाई। वो महाकाल जो कालों के काल हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। आप लोगों ने महाकाल की बड़ी अद्भुत कथा सुनी। मेरे महादेव, आहाल करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। महाकाल जो कालों के काल हैं, अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। किसका भक्त हो? महाकाल का। अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे,
जो काम करे चांडाल का। प्यारे, एक बार महाकाल के दर्शन कर लो, एक बार उनसे दीदार कर लो, जीवन में कुछ मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। प्यारे, भगवान महाकाल के बारे में एक अफवाह फैली रहती, क्या उज्जैन नगरी में कोई रात्रि को निवास कर लेता है तो मर जाता है। क्या कैसी बेवकूफता वाली बातें करते हैं लोग। अरे भाई, महाकाल नगरी में लोग भी तो रहते हैं। महाकाल उज्जैन की नगरी है, हजारों करोड़ों लोग वहां रह रहे हैं, वो तो नहीं मर रहे हैं, और तुम एक रात ले जाओगे तो मर जाओगे। ये अफवाह है। प्यारे, इन अफवाहों से बचना चाहिए। और तीर्थ स्थान में रात्रि का महत्व है। रात्रि रुकिए और महाकाल के चरणों में रात्रि बिताइए और सुबह उठ के भस्म आरती करिए, देखिए क्या आनंद आता है। एक और महाकाल के बारे में अफवाह फैलाई गई, क्या कि शमशान घाट से ताजी ताजी मुर्दे की राख आती, उससे भस्म आरती होती है। यह गलत है। ऐसा कहीं नहीं है कि वहाँ मुर्दे से राख लाई जाती शमशान घाट से। ये एक अफवाह है। महाकाल में जो भस्म चढ़ती है वह शुद्ध आयुर्वेदिक भस्म तैयार की जाती है। भगवान पे कभी भी पात की वस्तु नहीं चढ़ती है। इसलिए इन अफवाहों को ध्यान न दे और आनंद ले। जिस प्रकार से शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, हम धन्य हुए हैं। क्यों? अरे, हमने महाकाल की कथा श्रवण करी और उन महाकाल की जिनकी दया कृपा से मृत्युलोक के महाकालम, मृत्युलोक में लोग सुखी होते हैं। हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, अब अगला जो ज्योतिर्लिंग है उसका हमारे सन्मुख वर्णन कीजिए, जिसका नाम ओमकार में है। हे प्रभु, उस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, ओमकारे परमे साख्यम लिंगमासीद्यथा द्विजहा तथा वक्ष्यामि वा प्रियात्मा श्रूयताम परमर्षयः। हे ऋषियों, हे महर्षियों, हे ब्राह्मणों, हे विद्वानों, आप सभी लोग जो ओमकारेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है, जो उसकी ख्याति है, उसको मैं प्रसन्नता पूर्वक कहूँगा। ध्यान रखना, कथा भगवान की प्रसन्नता पूर्वक सुननी चाहिए और भगवान कथा प्रसन्नता पूर्वक करनी चाहिए। बोलो हर हर महादेव। ये नहीं कि मुंह लटकाए 12 मीटर का और क्या नाम से मुंह झुकाए, इतना बड़ा मुंह बना कथा सुन रहे हैं और इतना बड़ा मुंह बना के ऐसा लगता है पता नहीं क्या लुट गया है। आनंद रह करके प्रसन्नता पूर्वक भगवान कथा सुननी चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक ही भगवान कथा करानी चाहिए। मन में कोई सूल ना हो। और प्यारे, जब कोई भगवान शिव की शरण में आता है तो उसका तन मन सब प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि मेरे भोलेनाथ जो हैं, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी, मेरे भोलेनाथ हैं। कहते हैं श्री सूत जी ने कहा, जिस प्रकार से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई वह मैं आप सबसे कहूँगा। श्री कहते हैं, किसी समय की बात है कि भक्ति संपन्न भगवान नारद मुनि गणेश्वर नामक शिव के समीप जाकर बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा करी और उसके बाद वे मुनि श्रेष्ठ विंध्य पर्वत पर गए। कौन? श्री नारद जी। देखो, नारद जी बड़े अद्भुत संत हैं। नारद जी भगवान के बड़े अद्भुत भक्त हैं। बिना भगवान का नाम उच्चारण किए, बिना भगवान के नाम का सहारा लिए नारद जी कहीं जाते नहीं। पहुंचे हुए साधारण ऋषि नहीं, देवर्षि हैं, देवताओं के ऋषि हैं। और नारद जी एक ऐसे मात्र ऋषि हैं कि उन्हें देवताओं में, राक्षसों में, मानवों में कहीं भी जाएं उनका हर जगह स्वागत होता है। वो नारद जी हैं। जब नारद जी विंध्य पर्वत पर गए तो विंध्य पर्वत ने नारद जी की खूब सेवा पूजा करी, खूब प्रणाम किया है, अद्भुत सेवा करी और नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने जब पूछा, कहिए आप कैसे हैं, तब विंध्य पर्वत कहता है कि हे प्रभु, हे नारद जी महाराज, आप कृपा से मैं अब सबसे विशाल पर्वत हूँ। बोलो हर हर महादेव। नारद जी ने देखा कि इसके अंदर अहंकार आ गया। क्यों? विंध्य पर्वत कह रहा है कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मेरे से बड़ा कोई पर्वत नहीं है।
अब यह सुन करके नारद जी लंबी श्वास लेने लगे और नारद जी ने कहा ओ हो, इसके मन में तो घमंड आ गया है, इसके दुख आ गया है, अब क्या करना चाहिए। देखो प्यारे, जब हमारे घर संत महात्मा ऋषि मुनि आते हैं तो उनके सन्मुख अपने आप को ज़्यादा बड़ा नहीं बताना चाहिए। कई लोग तो महात्माओं की हाल चाल पूछा और महाराज सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्यारे, संतों से हाल चाल नहीं पूछा जाता, अभी तो उनसे आशीर्वाद दिया जाता है, उनसे भगवत चर्चा करी जाती है। बोलो हर हर महादेव। कई बार लोगों को हमने देखा है अहंकार आज भावना में संतोष पता नहीं क्या क्या प्रश्न उल्टे सीधे करने लगते हैं। प्यारे, संतोष से लिया जा सकता है तो प्रेम से लिया जा सकता है। श्री नारद जी ने जब पूछा तो उसने कहा कि हे प्रभु, विद्यते त्वाय सर्वं हे मेरुचोत्तर पुनः। हे विंध्य पर्वत, तुम कैसे हो? तो विंध्य पर्वत ने कहा कि मैं परिपूर्ण हूँ। तो नारद जी ने गरम गरम लंबी सांस ली। यह सोच करके विंध्य पर्वत कहता है, हे नारद जी, हे प्रभु, हे मुनिवर, क्या आप मेरी तरक्की देख के प्रसन्न नहीं हैं? क्या आप मेरी ऊंचाइयों को देख के प्रसन्न नहीं हैं? तब नारद जी कहते हैं, मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे तो एक हताश हो रहा है। क्या? अरे तुमसे बड़ा तो सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत जो इतना बड़ा है कि उस पर देवी देवता भी निवास करते हैं, तुम्हारे ऊपर कौन आता? कोई नहीं आता है। तुम्हारी बड़ाई क्या हुई? अरे भाई, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, लागे फल अति दूर। बोलो हर हर महादेव। यदि आपके पास धन संपत्ति बहुत है, आपके यहाँ नातेदार नहीं आते हैं, आपके यहाँ रिश्तेदार नहीं आते हैं, आपके यहाँ भगवान की कथा पूजा नहीं होती, आपके घर में शंख का ध्वनि नहीं होती है, आपके यहाँ महादेव का रुद्राभिषेक नहीं होता है, आपके यहाँ भोले के भजनों के मंत्र नहीं बोले जाते हैं, आपके यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप नहीं होता है, आपके यहाँ महामृत्युंजय जाप नहीं होता है, तो प्यारे आपका घर घर नहीं है, तो मरघट के समान है। एक बार मरघट में भी राम नाम सत्य गूंज जाता है। तो बड़ा होना बड़ी बात नहीं है कि आपने बहुत सारी संपत्ति कमा ली, आप बहुत बड़े आदमी बन गए और आपके यहाँ भक्ति नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे। बोलो हर हर महादेव। तो जो विंध्य पर्वत है, इससे नारद जी ने कहा, क्या तुम ऊंचे तो हो गए लेकिन तुम्हारे यहाँ किसी भी देवी देवता का निवास नहीं है। अरे सुमेरु पर्वत पर देखो, बड़े बड़े देवी देवता आते हैं, यजन करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, तदोपरांत वहाँ पर सभी रहते हैं, तुम्हारे यहाँ कौन आता है? अब विंध्य पर्वत ने कहा कि हे प्रभु कृपा करो, क्या ऐसी कृपा करो हमारे यहाँ भी देव आए। तो नारद जी ने कहा आप शिव की उपासना करो, महादेव की। तो विंध्य पर्वत जो है नारद जी की आज्ञा से वह उपासना करने लगा भगवान शिव की, और लगातार 6 महीने उसने भगवान की उपासना करी। शंकर भगवान की कितने महीने? 6 महीने, और दिन रात महादेव के मंत्रों का जाप करता रहा। प्यारे देखो, एक बात आपसे बताऊं, अगर आप कहीं किसी संत महात्मा के पास जाते हैं और महात्मा जी ने कह दिया कि आप ये मंत्र जपो, तो उल्टे ये नहीं पूछना चाहिए कि महाराज कब तक जपें, फायदा होगा कि नहीं होगा। संशय नहीं होना चाहिए। बड़े भाव के साथ मंत्रों का जाप करो, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। नारद जी ने जैसे ही कहा है वैसे यह विंध्य पर्वत भक्ति भाव के साथ भगवान की सेवा में लग गया और महादेव की नित्य आराधना करता, भोलेनाथ की खूब सेवा करता। महादेव की ऐसी कृपा 6 महीने जैसे पूर्ण हुए वैसे मेरे भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। जब भोलेनाथ प्रकट हुए, विंध्य पर्वत ने खूब वंदना करी, अर्चना करी, पूजन किया है, तो भगवान कहते हैं हे विंध्य पर्वत वर मांगो। विंध्य पर्वत ने कहा कि हे भगवान आपके दर्शन हो गए प्रभु, हे प्रभु मेरा तो जीवन धन्य हो गया। तभी सभी देवी देवता गण आए और सब ने विंध्य पर्वत के साथ मिल करके प्रार्थना करी, हे प्रभु आप यहाँ पर विराजमान होइए। हे भगवान मैं आपसे प्रार्थना करते हम आपसे यहाँ पर विराज। तो जो भगवान थे वो 2 भागों में मिले। वो जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 2 शिवलिंग को मिलाकर के एक बना है, इसलिए उसका नाम पड़ा ओमकारेश्वर।
सभी देवों ने जब प्रार्थना करी तब भगवान वहाँ पर विराजमान हो गए और समस्त भक्तों का संकट दूर करने वाले, समस्त दुखों को दूर करने वाले, भक्तों का उद्धार करने वाले ओमकारेश्वर भगवान हैं जो नर्मदा नदी के तट पर हैं। इनकी एक कथा आती है कि मानधाता नाम के एक राजा थे, उन्होंने खूब सेवा वंदना करी, खूब पूजा करी है, तब जाकर वहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। प्यारे बहुत सारी ओमकारेश्वर भगवान कथा आती है, परंतु जो शिव मंदिर थे, इन शिव मंदिरों को बड़े जीर्ण हो गए थे, तो इनका जीर्ण उद्धार अहिल्याबाई ने करा। अहिल्याबाई जो रानी थी उन्होंने कराया जितने भी शिवलिंग हैं, क्योंकि वो शिव की बड़ी भक्त थी अहिल्याबाई। श्री अहिल्याबाई रानी जो थी बहुत शिव की भक्त थी, तो उन्होंने सभी शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। तो ओमकारेश्वर मंदिर भी जब जीर्ण हो गया था, तो यह जो मानधाता पर्वत पर, विंध्य पर्वत पर विराजमान है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसके पास में नर्मदा नदी बहती है, उसका उद्धार भी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। और यह शिवलिंग बड़ा अद्भुत है। लोग ऐसा बताते हैं कि पहले जो होता था, इस शिवलिंग में इतनी अद्भुत शक्ति होती थी कि जो व्यक्ति शिवलिंग के सन्मुख बैठ जाता था, थोड़ी देर उसमें देखता रहता था, तो उसका पूर्व जन्म दिखाई दे जाता था। अब छेड़छाड़ करेगी, क्या करा गया भगवान जाने, अब तो बड़ा अद्भुत है। लेकिन ये है कि आप सभी भगवान के जाइए, ओमकारेश्वर जाइए और ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन कीजिए और अपना जीवन धन्य बनाइए। और जो व्यक्ति ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करता है, उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात उसका मोक्ष हो जाता है। बोलो हर हर महादेव। और प्यारे, इस मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या? कुछ भी करो, कैसा भी करो, अपने मोक्ष का यत्न करो कि आपका मोक्ष हो जाए। क्योंकि जब तक आपका मोक्ष नहीं होता, तब तक आपका यह जीवन किसी काम का नहीं है। इसलिए अपना उपाय करो मोक्ष का। तो मोक्ष कहाँ मिल रहा है? ओमकारेश्वर के दर्शन करने से। तो जाइए और ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करिए। श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार मैंने, हे ऋषियों, आप सभी को ओमकारेश्वर नामक श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग का सुनाया है। जो व्यक्ति इनकी कथा को सुनता है, सुनाता है, वे सभी शिव के भक्त होकर के शिव के लोक को जाते हैं। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।